हेलो साथियों, कैसे हो। हरी क्लास सेज में आपका स्वागत। मैं सुजयराम सर आपके बीच लेकर आया हूँ राजस्थान पटवार के हिंदी पाठ्यक्रम। साथियों, आज ये सीरीज शुरू हुई है राजस्थान पटवार की हिंदी हिंदी का संपूर्ण कोर्स कराएंगे इसी चैनल पर और नियमित। अभी पटवार के पद कम है और फॉर्म ज़्यादा फिल हुए हैं। फॉर्म ज़्यादा भरने का रीज़न ये है, अब तैयारी करने वाले और बिना तैयारी करने वाले कैसा पता चलेगा। अब किसका होगा सिलेक्शन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अभी आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। स्मार्ट स्टडी केवल नाम ही सुना है और कोई स्मार्ट स्टडी कर रहा है। जिसने स्मार्ट स्टडी की है उसका बार बार सिलेक्शन हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य बार बार यानी पटवार में एक बार, जैसे ग्राम सेवक अभी आ रही है उसमें हो जाएगा, रीट में हो जाएगा, ऐसे ही इस प्रकार के। क्योंकि अभी आपको ध्यान ही होगा ग्राम सेवक में हिंदी आती है, ऐसा ही रीट, राजस्थान पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, चतुर्थ श्रेणी, जीडी, इस प्रकार से तमाम वैकेंसियों में आने वाली हिंदी को अपन कवर करेंगे। इसके ऊपर मार्कर लगा हुआ है पटवार का, ध्यान से सुनना। मार्कर लगा हुआ है पटवार का, परंतु अपन जीरो से हाई लेवल तक हिंदी को समझेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर जो टॉपिक दिए हुए पटवार के अंदर उनको जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझेंगे। अब बात आती है, सर आपने स्मार्ट स्टडी की बात की है। अब स्मार्ट स्टडी के अंदर आप जीरो से हाई लेवल, जो अभी स्टूडेंट ऐसे हैं अभी तक पटवार का फॉर्म फिल किया है, फॉर्म भरा है और पढ़ाई शुरू नहीं की, क्योंकि उन्होंने दिमाग के अंदर एक बात घुसी हुई, दिमाग के अंदर बहुत बात है लॉकडाउन की। कह रहे सर अभी लॉकडाउन है, एग्जाम होते नहीं है और पढ़कर क्या करें। अभी आपको एक बात ध्यान रखना है, बात स्मार्ट स्टडी की आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्मार्ट स्टडी करे ना, उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आएगी। कौन सी बात कि अभी लॉकडाउन है, एग्जाम कब करेंगे। ये राजस्थान के अंदर एग्जाम कोई डेट फिक्स नहीं होती, जैसे 3-4 बार रीट की भी तारीख घोषित हो गई फिर कैंसिल हो गया। अब देखो, अभी आपको सिलेक्शन करने के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है टॉप आने के लिए। अभी आप टॉपर का लक्ष्य लेकर चलोगे ना, तब सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक पद पर, एक सीट पर, एक पोस्ट पर 50-60 लड़ रहे हैं। अब आप अनुमान लगा लो 50-60 के अंदर आप कौन से स्तर पर है, इस अनुमान को लगाना है, फिर हमारे साथ आपको जुड़ना है। मैंने आपको बता दिया जीरो से हाई लेवल तक हिंदी तैयार कराऊंगा और इंग्लिश भी जीरो से हाई लेवल तक शुरू कर दिए। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर प्रेम जी लोहिया सर पढ़ा रहे हैं और जीरो से हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। आप अंग्रेजी ग्रामर को पूरा देखना। अंग्रेजी ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों को मिलाकर 44 नंबर आएंगे। ध्यान रखना, दोनों को मिलाकर 22 नंबर की हिंदी और 22 नंबर अंग्रेजी ग्रामर, दोनों को मिलाकर 44। अब 44 नंबर में आपको कवर करने हैं तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और एक बात ये फिक्स है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। राजस्थान के अंदर इंग्लिश से बहुत डरते हैं, हिंदी हर कोई पढ़ सकता है और राजस्थान जीके तो सभी की घोटा हुआ है। राजस्थान जीके मैं कह सकता हूं कि 100 में से
आप 90 क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक। परंतु इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश का अंदर डर भरा हुआ है। और वो डर दूर करने के लिए प्रेम जी आपके सामने लेकर आए हैं इंग्लिश। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और आप देख लेना। एक बार उसका वीडियो देखोगे तो फिर आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अंग्रेजी से कभी नहीं डरोगे। और आप कंटिन्यू मारवाड़ी में बात की जाए, आराम से रजिस्टर में जैसे वो पढ़ाते हैं आप रजिस्टर में लिखोगे, और रोजाना उसको एक बार नजर मारनी है। कहने का तात्पर्य एक बार पढ़ना है, फिर देखना आप जैसे आप हिंदी पढ़ोगे ना, इस प्रकार से इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना दावे के साथ कहता हूं मैं आपको। और अब बात स्मार्ट स्टडी की है, फिर अभी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो फिर अपने दोस्तों को भी इस पटवार सीरीज के बारे में बताना कि हरी क्लासेज पर अब 0 लेवल से हिंदी अंग्रेजी शुरू कर दी है। वीडियो को आप 50, एक बंदा एक वीडियो को आगे फैलाएगा, 50 आगे 50 को फैलाएगा। आप सपोज करो अभी आपका भला हो रहा है, मारवाड़ी में कहावत है, बुरा किसी का नहीं कर सकते तो भला सभी का कर देना, बुरा नहीं करना, भला सभी का करना है। तो अभी भलाई का जमाना है, तो आप भी कर दो भलाई अपने हाथ से। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आपके दोस्तों को भला होगा, आपकी श्रेष्ठ लगेगी, आप दोस्तों को भी लगेगी। इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और जो भी आप वीडियो देखते हो शुरू से अंत तक देखना, फिर आपको पता चलेगा कि जो आप दूसरों के चैनल पर, क्योंकि मुझे ध्यान है और आपको भी ध्यान है, यूट्यूब पर भंडार भरे हुए हैं, यूट्यूब पर भंडार भरे हुए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट स्टडी ये होती है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, रिजल्ट क्या निकलता है वो आपको ध्यान ही है। और हरी क्लासेज पर आपको स्मार्ट स्टडी करके आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। अभी आपको क्या करना है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो आपको देखना है। बात हो रही है संधि और संधि विच्छेद की। संधि के भेद 3 होते हैं, आपको ध्यान है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, व्यंजन संधि के 13 नियम है, विसर्ग संधि के 9 नियम है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं, आपको अभी से यात्रा शुरू करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं, देहांत, देहांत का तात्पर्य हुआ देव प्लस अंत, देहांत। अब बात आती है कि ये कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है। नहीं सर, गलत बात है। स्वर संधि ने आपने 5 भेद बताए, तो 5 भेद की बात की जाए दीर्घ संधि। इस प्रकार से आगे बात की जाए समास की और समास विग्रह। समास 6 प्रकार के हैं,
और समास में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आपको देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अंधकूप, अंधकूप शब्द आ गए, जैसे शब्द आपके सामने आ गया, अंधकूप। अंधकूप शब्द कौन समास का है? अब ये एग्जाम आ गया सपोज करो, तो फिर आपको सीधे तौर पर ध्यान है कर्मधारय है। इस प्रकार से आगे उपसर्ग, उपसर्ग साथियों शब्द से पहले या अपन कह सकते हैं शब्द से प्रारंभ, शब्द जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रति शब्द के बाद में, प्रति शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वाष्य, वाष्य तीन प्रकार के हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य। इस प्रकार से अपन आगे विलोम शब्द, विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य और एक निर्मित। सामान्य और निर्मित, सामान्य जैसे दिन रात, बात की जाए निर्मित की, यस अपयस। निर्मित के अंदर उपसर्ग प्रत्यय से जुड़कर विलोम शब्द बनते हैं। और पर्यायवाची, पर्यायवाची आपको ध्यान ये एक ही वर्ड, एक ही शब्द के, एक ही अर्थ के अनेक शब्द। जैसे बात कीजिए अपमान की, अपमान हो गया, अनादर हो गया। इस प्रकार से बेइज्जती, तिरस्कार, ये सब अपमान के पर्यायवाची है। शब्द युग, अब शब्द युग की बात आती है। इसमें एक दो शब्द दी जाएगी, दोनों के अलग अलग प्रकार। जैसे अभी आपको दिखा, एक हो गया अंश, ये भी हो गया अंश। ध्वनि एक ही आती है, अंश और अंश। इसका अर्थ अलग और इसका अर्थ अलग। इसका अर्थ हुआ साथियों हिस्सा या भाग, और इसका अर्थ हुआ कंधा। फिर आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, एक पूरा वाक्य दिया है, उदाहरण के तौर पर जिसका जन्म नहीं हुआ, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं जिसका जन्म नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अजन्मा। आगे शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि में सही और गलत का पता लगाना है। इस प्रकार अग्नि, या अपन कह सकते हैं फिर अग्नि। अब दोनों आपके सामने रखे हुए, अब सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये शब्द शुद्धि में पता चलेगा। शब्द शुद्धि के अंदर जैसे ये गलत है और ये सही है। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि की बात की जाए तो अपन कह सकते हैं वो मंगलवार के दिन व्रत रखता है, वो मंगलवार के दिन व्रत रखता है। ये तो हो गए अशब्द या गलत वाक्य। अब उसको सही करने के लिए अभी आपको वो मंगलवार को व्रत रखता है, सही वाक्य क्या होगा? वो मंगलवार को व्रत रखता है। गलत क्या होगा? वो मंगलवार के दिन व्रत रखता है। ये ध्यान रखना है।
इसके आगे अनेकार शब्द। देखो, अमृत, अनेका शब्द का मतलब हुआ एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द। अमृत, अमृत से होगा दूध, अनाज और जल, पारा, इस प्रकार से अनेक शब्द हो गए। मुहावरे और लोकोक्तियां, उदाहरण के तौर पर मुहावरे और लोकोक्तियां, लोगों के द्वारा कही हुई कहावतें, या श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, ये लोकोक्ति हो गई। और अब इसको अर्थ क्या हुआ, श्री गणेश करना यानी कार्य प्रारंभ करना या शुरू करना। जिस प्रकार से आज अपन पटवार की क्लास शुरू करते हैं, इसका भी क्या है, श्री गणेश। इस प्रकार से परीक्षा में आएंगे और हिंदी को बिल्कुल रटना नहीं और समझना है। अभी हिंदी को कैसे समझना है अपन वो कल शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। कल अपना टॉपिक होगा संधि और संधि विच्छेद। धन्यवाद। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, और जो मैंने वीडियो बताया वो आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से अपना 16-17 टॉपिक, ये अपन कह सकते हैं मोटे तौर पर लगभग हिंदी व्याकरण पूरा है। वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर वीडियो के अंदर कोई त्रुटि हुई है या आपको संशय है, कुछ शंका है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। हमेशा एक बात याद रखना है, अगर कभी भी मन के अंदर डाउट आता है ना, वो डाउट को तुरंत बाहर निकालो, नहीं तो फिर वो डाउट आगे बढ़कर बड़ा डाउट बन जाएगा और फिर वो आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा। और अभी आपको एक ही टारगेट रखना है कि बड़े हो गए हैं, अभी माता पिता और भाई बहन का बोझ नहीं बनना है। अभी अपने को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर जो भी आपके परिवार में आपके भाई बहन भाभी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये रास्ता बता देना कि अभी स्मार्ट स्टडी करनी है। अब ढेर सारी किताबों को नहीं रटना है, अब केवल आपको हरी क्लासेस के माध्यम से सर्विस पक्की मिलेंगी। हम दावे के साथ कहते हैं हिंदी व्याकरण अभी सीरीज स्टार्ट कर दिए और अंग्रेजी ग्रामर की भी कर दिए। अंग्रेजी ग्रामर प्रेम लोहिया सर पढ़ा रहे हैं और हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, और भी अभी फैकल्टी लगाए और आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।